नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ में स्वागत है आपका। और सीधी बातचीत में हम सर से जानेंगे कि आज बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि सियासी सरगर्मी तेज है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। और इसके अलावा नीतीश कुमार से मुलाकात हो या फिर निशांत का और ओवैसी का उम्मीदवारी, क्या बांकीपुर में जो समीकरण है उसको ध्वस्त कर देंगे। इन सब मुद्दों पर सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया भिलाड़ी सर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर अब 11 जुलाई को नॉमिनेशन नहीं करेंगे, तो क्या मतलब डेट शिफ्टिंग का क्या कारण है उसका? अब वो न बताएंगे, दिखाए होंगे पंडित जी लोगों से, ब्राह्मण देवता लोग से दिखवाए होंगे, मुहूर्त निकलवाया जाता है ना, ऐसे ही थोड़ा कर दीजिएगा किसी दिन। हालांकि वो मुहूर्त निकला था कि 11 तारीख को बढ़िया मुहूर्त है, तो फिर 13 जुलाई कर दिए। अब हो सकता है कि 13 जुलाई को जो मुहूर्त निकालने वाले कई पंडित उंडित से पतरा जतरा पतरा ये सब देख करके तो निकाला होगा कि 13 तारीख को। सब पार्टियां दिखाती हैं, जितने कैंडिडेट हैं पार्टियां, क्या कैंडिडेट जो होते हैं कि इस दिन क्या करना है, शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। तो शुभ मुहूर्त मिला होगा 13 को, 13 लास्ट डेट है। मुझे लगता है कि नॉमिनेशन का 13 इज़ द लास्ट डे ऑफ द नॉमिनेशन। यस सर। तो उसको मिला होगा। मुझे तो यही बड़ा कारण लगता है, और तो कोई कारण लगता नहीं है। 11 को कीजिए, 12 को कीजिए, 13 कीजिए, दिन दे करके न करते हैं। 11 को कौन दिन है, देखो बोलो 11 तारीख को कौन दिन है? 11 तारीख को शनिवार है। शनिवार है जी। आज बृहस्पतिवार है। 9 तारीख जी। आज सुख हो गई, शुक्रवार 10 को, 11 शनिवार 11। तो शनिचरा ग्रह हुई। शनिवार के कोनो शुभ काम होला नहीं। शनिचर भगवान समझ कि साक्षात खोजत रहन कि केकर मुंडी काटी मुंडी काटी में अहित करी, मतलब शनिदेव का प्रकोप। हाँ, उसके चलते जो है इतवार के कोनो शुभ, इतवार को भी नहीं होता, वो छुट्टी के दिन है। हालांकि नॉमिनेशन होता कि नाम हमारा, लेकिन नॉमिनेशन होत हुई। सोमवार जो है महादेव का दिन है, देवों के देव महादेव का दिन है। हर हर महादेव करते हुए सब जाएंगे। देखत नहीं का कितना अपना जो है अभी प्रशांत किशोर जो हैं बिल्कुल जो है बता रहे हैं ना कि हम क्या हैं जी, टिकी नहीं। देखो वो तो कह रहे हैं ऐसे ही बाल बढ़ गया था तो बांध लिए, तो कुल बरवे कहना बांध लेना, ये कह रहा तो निकाल के कह बंधने कह रहा है इसको आप लोग चाणक्य का चुटिया मत कहिए, ये तो ऐसे ही बाल बढ़ गया तो बांधे हुए। तो हम कहाँ चाणक्य की छुट्टियाँ कहता नहीं, एक सिंबल है ज़्यादातर। हाँ, तू कह नहीं का बन ले, देख ले बड़ा कोनो ओबीसी बीसी या दलित में बांधल कि कोनो राजपूत के देख ले बड़ा रेयर कौन मिल गए हैं राजपूत बांधल। वो बांधे नहीं, दो ही जात में ज़्यादा बांधते हैं, या तो ब्राह्मण ही नहीं तो फिर भूमिहार में भी कमे मिलियन, ब्राह्मण लोग ज़्यादा पहचान है। ठीक है, ये मैं इसको गलत भी नहीं मानता हूँ कि आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज उसी पर उपलिंत होता है ना। ब्राह्मण जो है जितना सक्रिय, ब्राह्मण भी अपर कास्ट में सबसे ज़्यादा तो बिहार में ब्राह्मण बाड़न जी, फॉलोड बाई राजपूत, देन भूमिहार, उसके बाद कास्ट, 4 ही ना हैं जी। तो ब्राह्मण ज़्यादा हैं तो ठीक है, उनका प्लिंथ हो जाएगा उतना। अगर ब्राह्मण ये समझ कि हमारा यही हमारे घोड़ा हैं, घोड़ा मतलब कि लीडर, हाँ हमारे कमांडर आने वाले दिनों में बन सकते हैं, तो उनके साथ आ जाएंगे तो प्लिंथ इनका हो जाएगा 4%, 4.5% के प्लिंथ। कमजोर समझता है का राजनीति में, बरियार मकान बनी हो पर तो समझने। तो हमको लगता है पोथी पत्र दिखाए होंगे और मिला होगा कि नहीं, देवों के देव महादेव का आज दिन है सोमवार के, इसी दिन ठीक रहेगा। वही सर, आज बीजेपी के कैंडिडेट जो है विगत दिनों नीतीश कुमार से, पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे और आज नामांकन करेंगे। ये संभावनाएं जताई जा रही है कि आज अभिषेक कुमार बंटी बांकीपुर से नामांकन करेंगे और नीतीश से भी मुलाकात कर ली सर। तो मिलल हुए नीतीश के, नीतीश जी एनडीए के नेता हैं, आशीर्वाद लेने गए होंगे। कैडर पूरा उतरेगा बांकीपुर में? नहीं भी जाते तभी उतरता, तो बोल चुके हैं, सारे लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग जी जान से आज जीतेंगे। नीतीश कुमार से सिंबॉलिक मिलना ये भी ना है जी कि हमारे नेता से जाकर के मिले, आशीर्वाद लिए, लेना भी चाहिए। और चूँकि आज इसलिए करेंगे कि आज आ रहे हैं नितिन नवीन, फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे, 2 दिवसीय दौरा पर आ रहे हैं ना जी, 9-10 को, तो 11 को करते तो गायब हो जाते।
तो नितिन नवीन की हालांकि मौजूदगी में आज कर रहे हैं। हालांकि बृहस्पतिवार भी बहुत बढ़िया दिन ना माना जाला, मंगलवार बढ़िया दिन होला, बुधवार भी बढ़िया दिन माना जाला, शुक्रवार भी बढ़िया दिन माना जाला। संतोषी माता का ही जय संतोषी माँ नहीं है। हाँ, संतोषी माँ का दिन है शुक्रवार ना जी। लेकिन अब चूंकि आ रहे हैं बड़े नेता, वो शिरकत करेंगे इसलिए कर रहे हैं। हाँ। बीते कल नीतीश कुमार जो है मांझी गए थे महेंद्र मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने। हाँ। और वहां जो है प्रभुनाथ सिंह के समर्थक जो हाँ। है नारेबाजी करने लगे। हाँ। और नीतीश कुमार को शायद पुराना वादा याद दिला रहे हो या कुछ, वो क्या मतलब कह रहे हैं नीतीश कुमार को इस नारेबाजी के माध्यम से? अरे भाई, महेंद्र मिश्र बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। और पूर्वी छपरहिया जो गीत होता है एक वैलेंट टू भिखारी ठाकुर, उनसे पुराने थे। लेकिन अब आप मिश्र ने अंगूरी में डसले बिया न गिनिया सैया के बुला दो अब पता नहीं उन्हीं का लिखा हुआ मुझे लगता है, हो सकता है कि दूसरे का भी हो। लेकिन पूर्वी छपरहिया, पूर्वी सुने हो? हैं? नहीं सर, हम तो उत्तर बिहार। हाँ, तो उत्तर बिहार के तो एकदम अब क्या कहना है, तो नहीं जाएंगे। जाना भी चाहिए था, गए भी ठीक किए। तो उनके नेता जब आएंगे तो लोग नारे ना लगाएंगे जी, स्वागत करेंगे, नारा लगाएंगे। तो गए, मुख्यमंत्री तो अभी जा भी रहे हैं कई। प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग कर रहे हैं, उसको उसके समर्थक भी उग्र हो गए, मतलब नारेबाजी करने लगे प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर। मैं भी वही कह रहा हूं कि जब वो अपने नेता को देखेंगे तो जयकारा लगाएंगे, जो उनकी समस्या है उसको सामने रखेंगे। तो उनकी समस्या है कि प्रभुनाथ सिंह छूट नहीं रहे हैं, तो उस समस्या का इजहार किया, बताया, इनके कान में डाला। लेकिन छुड़ावे के तो न्यायालय के न काम बा, इनकर किससे काम बा? इनका तो काम है नहीं कि छुड़ा देंगे। तो ये सब होते रहता है। संजय सिंह MLC जो है महाराणा प्रताप का एक कार्यक्रम किए थे आज से 2-3 साल पहले मिलर स्कूल में। तो वहाँ उनके समर्थक जुटे थे, उसी में आनंद मोहन को छुड़ाइए, आनंद मोहन को नीतीश कुमार भाषण देने लगे, उस समय नारा लगने लगा। तो इसका असर होगा? तो आप समझिए कि काहे खाते आए थे, क्या असर होगा? क्या नीतीश कुमार कर सकते हैं? जागृत अवस्था में रहते तब न कुछ करते जी। तो जागृत अवस्था में है नहीं, नारा सुनाते हुए अपना मांग रख दिए। बाकी जो लोग थे सरकार के, और भी लोग होंगे, वो तो सरकार में है नहीं, सिंपली है पार्टी प्रेसिडेंट और गार्जियन के रूप में है सरकार के। लेकिन अब देखिए क्या करते हैं। वही सर, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अब मुस्लिम किसको वोट करेंगे? क्योंकि सर RJD भी अपना कैंडिडेट दे दिया, प्रशांत किशोर की भी एक अपनी छवि है, और AIMIM के नेता कह रहे हैं कि हम भी अपना उम्मीदवार देंगे। तो फिर तो मुस्लिम का तो वोट बैंक यहाँ फंस गया। फंस काहे गया? इतना कम मूर्ख मुस्लिम समाज के लोग होते हैं? मूर्ख नहीं ना होते हैं वो तो पूरे देश भर के मुसलमानों का एक ही ट्रेंड होता है, बीजेपी को जो हराएगा हम उसको वोट देंगे। तो जो कैंडिडेट उनको लगेगा, अभी तो नॉमिनेशन फाइल नहीं है भाई कोई के, अभी तो नॉमिनेशन फाइल एगो या दूगो कोई निर्दलीय किया होगा। अभी तो कौन कौन करता है, तो वो जब पीक पकड़ेगा, 30 तारीख को चुनाव है, 3 तारीख को काउंटिंग है, तो उसके पहले देखोगे कि वो एक तरफ हो जाएंगे। अब जिसको दें, प्रशांत किशोर को दें, उनको लगेगा कि प्रशांत किशोर इज गोइंग टू डिफीट NDA कैंडिडेट, तो उनको दे देंगे। अगर लगेगा कि नहीं रेखा गुप्ता हरा रही है तो उनको दे देंगे। उसमें कंफ्यूजन क्या रहेगा? बंटवारा हो जाए, कोई इधर दे दे, कोई इधर दे दे। मुझे नहीं लगता कि अब कोई जात के लोग इस तरह से मूर्ख रह गए हैं। हाँ, एक साथ लामबंद कहीं कहीं जिससे होता है, जिससे तुम्हारा जो मेन चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो सीमांचल में वो ओवैसी जी के पार्टी को दी है, 5 जीते उनके। यहाँ तो वैसी स्थिति नहीं है, यहाँ तो बीजेपी को हराना है, उनके दिमाग में रहता है हमेशा कई कारणों से। अब कारण जेन्युइन है कि गलत है वो जाने, तो तय कर देंगे। तो लग रहा है कि मुस्लिम एक साथ लामबंद हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं है। कास्ट भी लामबंद होंगे, जो कास्ट उम्मीदवार हैं। पूरा अपर कास्ट का मैं नहीं कह रहा हूं। यादव और मुसलमान जो है अब इस चुनाव में, क्योंकि तुमको भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि हमको एक अपोजिशन का नेता देना चाहिए था, जिसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि हमारा प्राइम
टारगेट जो है क्या है, बीजेपी को हराना है। तो बीजेपी को हराने के लिए हमको एक ही कोई कैंडिडेट देना चाहिए था अपोजिशन की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो तो जेडीयू का ही राजद का ही प्रचार करेंगे, राजद कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे। कोई भी जात जो है, खास तौर से जो उसका राजपूत का तो कोई कैंडिडेट है नहीं, ब्राह्मण का कोई कैंडिडेट, बीमार का, तो किसको देंगे? या तो एनडीए को देके ये वोट बैंक जो है, ये कोर वोट है बीजेपी का, जी। तो या तो उनको देंगे या नहीं तो फिर प्रशांत किशोर को देंगे। प्रशांत किशोर को। वहीं सर भाई वीरेंद्र तो ये भी बात बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर किसी टाइम यू टर्न मार के भाग जाएंगे, मतलब मैदान छोड़ देंगे। ये सेकंड थॉट है उनका। पहला तो वो बोले थे कि अपोजिशन क्या देना चाहिए था। हाँ, तो उसका थॉट बदलते तो रहता है। कोई भी भाग जाता है, काहे नहीं भाग जाएगा? कोई बंदिया मजदूर है थोड़े, वो भी तो भाग करके पहले कहाँ थे? वो जेडीयू में थे, जेडीयू में भी थे, राजद में भी थे, जेडीयू में भी थे, फिर आरजेडी में आ गए, फिर वो भी कहीं जा सकते हैं। भागना माने पलटू राम तो कोई भी हो सकता है ना, जहां उसको अच्छा लगेगा, जहां पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, जहां पॉलिटिकल फायदा होगा, वो 6 दिन वहां से भाग जाएगा, कोई बांधना नहीं सकेला। वहीं सर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ये कह रहे थे कि जुलाई में बीपीएससी टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक भर्ती के लिए बिहार में, वो लोग बहुत सालों से इंतजार करते हैं, लगभग 3 साल हो गया है। जुलाई में कहते कहते चल गया लास्ट जुलाई में, अब बात अगस्त में पहुंच गया है। तो क्या लग रहा है अगस्तों में दे देंगे? हो सकता है। तिवारी जी चूँकि घूमते रहते हैं, ज़्यादा तो समझे कि तीर्थ स्थानों पर घूमते हैं, बाबाओं से भेंट मुलाकात करते हैं। इधर हाल में बाबा बागेश्वर वहाँ गए थे ना, तो पर्ची निकाल करके दिए होंगे, कहे होंगे कि बाबा बताएं कि कब कौन मुहूर्त तक कैसे कैसे हम करब तो एकदम फर्स्ट क्लास के रही, तो पर्ची निकाल करके दे दिए होंगे। तो पर्ची से अब बिहार में शिक्षक भर्ती होगा? काहे नहीं होगा? मुहूर्त से नॉमिनेशन होता है तो पर्ची निकाल के कहे नहीं पर्ची उर्ची निकलवाए होंगे भाई, तबे ना। तारा लगा था कि वो करा लिहन उनका बस के बाद। शिक्षा विभाग जो बा वो बिरनी के खोता है, बिरनी के खोता। हाँ, सबको यो मैं देखत या तो ये ठीक कर दिया, तो अगर ठीक कर दें, 2 विभाग में कहता हूँ, स्वास्थ्य में जिस तरह से वो कर रहा है तो लगता है कि हल्का हल्का भी पूरा नहीं गया। अब शिक्षा विभाग बिरनी के खोता है, या कि टीचर ठीके कर दिहन आ नहीं तो ई टीचर के ठीक कर दिहन, ये देखे के बामरा। तो अगस्त में आ जाएगा? हमको नहीं लगता है भाई। अभी तो ये कहे थे ना कि इसी महीने जुलाई तक कहते हैं, 25 तक है। हाँ। अब अगला अगस्त में, मतलब कह रहे हैं कि पहले बोले 10 जुलाई तक आ जाएगा, मध्य जुलाई में आ जाएगा, 25 जुलाई को रोस्टरे होगा, फिर अगस्त में नोटिफिकेशन तो आएगा। इसी से समझो, उसी बीच हो सकता है कि और कुछ बाबा उबा से देखे तो 22 से 27 सितंबर को एग्जाम लेने का था सर। इसी में हो सकता है कि कुछ बाबा उबा से और जो है बातचीत कर ले, फिर कुछ और बाबा के पास पहुंचेंगे। और क्या, बाबाओं के पास बहुत जाते हैं, देखते नहीं हो कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। वो यहाँ पटना में ज्यादा रह कर कहाँ रहते हैं, वो देखते हैं जब भी देखो फोटो तो हो बाबा भेरी होइया पूजा पाठ। वही सर जदयू जो है, पिछले दिन जदयू की एक नई लिस्ट आई है, उसमें आप देखें कि बहुत बदलाव हुए हैं। तो किसको फायदा किसको नुकसान हुआ है जदयू में? खास करके आपके हिसाब से जदयू में जो हुआ है बदलाव, उसको ठीक मान रहे हैं आप? नहीं, जदयू जो है तो कई बार कहता हूँ कि अब जो है, पहले तो मैं समझता था कि देखो जनता दल यू और भाजपा दोनों का एक ही सुप्रीम लीडर है अमित शाह, वही दोनों पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। जनता दल यू भाजपा का सुप्रीम लीडर अमित शाह है, वही कर रहे हैं, दोनों का कर रहे हैं। तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा कि जेडीयू का वही कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ वो निर्गुण भगवान है। निर्गुण भगवान? हाँ, आप बीजेपी में सगुण है, वहाँ निर्गुण है, तो दिखाई तुमको नहीं पड़ेगा, लेकिन कर रहे हैं वही। और यहाँ संजय झा और ललन सिंह, ये दोनों जो है इनके मार्फत से जेडीयू चला रहे थे। लेकिन इधर ललन सिंह से लगता है कि डिफरेंसेस हो गया है, क्योंकि मैं जो लिस्ट देख रहा था उसमें ललन सिंह का हो सकता है कि कहीं 1-2 आदमी, लेकिन मेन रूप से जो मैंने कल अपने सामने बताया था कि लोक प्रकाश सिंह, अंजनी कुमार, राजीव रंजन पटेल, संतोष कुशवाहा, विक्रम कुमार उर्फ बंडिल, ये जो लोग हैं, परशुराम पारस, इन लोगों का नाम गायब है। ये ललन सिंह का खास आदमी थे, प्योर। और ललन सिंह कुछ नहीं बोले होंगे?
क्या बोले होंगे, अब क्या बोलेंगे, अब जानकारी मिली तब ना। अब लिस्ट तो कल आई है ना जी, आज अखबार में देख रहे हो, कल लिस्ट आई, सोशल मीडिया पर चलने लगा, तो जानकारी अब ना मिलल हुई तो केकरा से कही हन, नीतीश कुमार से कही हन, नीतीश कुमार के कह के फायदा क्या हुई। अब तो हो गया खत्म, क्योंकि उमेश कुशवाहा ने लिस्ट बनाया होगा, लिस्ट बनाया क्या, लिस्ट बना करके 10 दिन से भेज दिए थे कि आप इसको क्लियर कीजिए। संजय झा, लिस्ट किसको तो संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष वही ना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कुछ ऐसी अवस्था में नहीं है क्योंकि देखा ताकि, तो इनको भेजे होंगे। उन्होंने भूल उसमें सुधार उधार करके उसमें कई विजेंद्र यादव का दूगो उनका खास आदमी जो थे, दोनों को प्रवक्ता थे, मनीष कुमार यादव और अरविंद निषाद, दोनों को हटा दिए। वीरेंद्र यादव गैंग का भी मतलब उससे छुट्टी हो गई। गैंग मत कहो, गैंग नहीं होता है वहां पर पार्टी मतलब में, उसके खास चहेते भी हम नहीं कहेंगे। विजेंद्र यादव दूसरे टाइप का पॉलिटिशियन है, वो चहेता नहीं रखते हैं, बड़ा वर्कर रखते हैं। एक तरह से वो दोनों उनके आंख से, जैसा मैंने कहा अपने कार्यक्रम में, दोनों आंख ही निकाल लिया इन लोगों ने, विजेंद्र यादव आंख। अब समझ लो कि ये स्थिति है वहाँ। एक तुमको ओम प्रकाश सेतु अच्छे नेता हैं, महासचिव थे, उनको सचिव बना दिया, सब महासचिव से सचिव बना दिया, डिमोशन कर दिया उनका। इसके बाद छोटू सिंह, एक नेता छोटू सिंह नहीं है, देखते होगे छोटू सिंह, हाँ वो भी थे महासचिव, उनको के भी उड़ा दिया। हम पूछे थे कैसे हट गए जी ये, तो कहा कि नहीं वो तो नागरिक परिषद के बन गए महासचिव। हाँ, तो हमने कहा कि चंदन सिंह भी 2 जगह हैं, चंदन सिंह तो तब किसे महासचिव में रह गिलन। ये भी तो धार्मिक न्यास बोर्ड में है, राज्य के 20 सूत्री में है, 2 मंत्री उप मंत्री वाला, तभी कैसे रह गए। ये तो आप लोगों का कहना गलत है। तब सोच लो, तो छोटू सिंह भी माला तो नीतीश कुमार के साथ हर जगह रहते हैं छोटू सिंह, तो रहे से कहा ये लिस्टवा में निखल ना नीतीश साथे रहे, लिस्टवा में तो बड़ा ना गायब हो गए। इतना बड़ा लिस्ट बनल 10 तरह की। तो आप कह रहे हैं कि जदयू अब नीतीश के हिसाब से नहीं चल रही, नीतीश की उस तरह की स्थिति नहीं रहे कि वो चलाएंगे भाई। तो कई बार मैं बोला हूं, ये दोनों चलाते हैं, सुप्रीम लीडर अमित शाह हैं, जदयू के सब कुछ जानता है, कौन नहीं जानता है। जो नहीं जानता है पॉलिटिकल समझ नहीं है उसको। तो आपने जाना कि किस कदर बिहार के तमाम राजनीतिक बिंदुओं पर कन्हैया बिलारी सर ने चर्चा की है और बताए हैं, अंदर की बात पर पूरी तरह से सर ने उसको बताया है, समझाया भी है। अगर आप खबर पॉइंट को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।